श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय ने संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन किया। डॉक्टर अंबेडकर दुनिया की महान शख्सियत थे, उन्हें सत सत नमन। डॉक्टर राजीव त्यागी, गजरोला, अमरोहा। आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी ने कहा, बाबा साहब इतने महान थे कि उनकी जयंती महज एक दिन नहीं बल्कि वर्ष भर उनको पूरी श्रद्धा के साथ नमन किया जाता रहना चाहिए। बाबा साहब के सिद्धांतों से आइए हम सब अपने देश को मजबूत बनाएं तथा उनके सपनों को साकार करते हुए एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करें। श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी कहते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हमें बनाकर दिया जिस पर हमारा देश चलता है। बाबा साहब ने समतावादी समरसतावादी समाज की स्थापना के लिए हमें बहुत सुंदर संविधान दिया। बाबा साहब सभी के थे, उनको सबकी चिंता थी। हमारे साथ बैठे हैं वेंकटेश्वरा के कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी जी, और डॉक्टर राजीव त्यागी से पूछते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म शताब्दी पर उनका जो एक दिवसीय पूरा कार्यक्रम सरकारी मना रही है, तो वेंकटेश्वरा ग्रुप विश्वविद्यालय में क्या बाबा साहब को सशक्त नमन कैसे किया जा रहा है और क्या कहना चाहते हैं? जी सर, हमसे बात करना बहुत धन्यवाद आपका सर। अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है पूरे विश्व में, तो किस प्रकार से नमन कर रहे हैं आप? देखिए, परम श्रद्धेय भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किस जो हम मना रहे हैं, जन्म मना रहे हैं या उनकी जो जन्म वो मना रहे हैं जन्म, ये एक दिन मनाने का कोई उचित नहीं है। बाबा साहब का तो हम जन्म दिवस पूरे वर्ष मनाएं। इस देश में ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई जाति, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो जिसके लिए उन्होंने अपने संविधान में अधिकार निहित ना किए हों, जिसके कल्याण के लिए काम ना किया। जिस समतावादी समाज की, समरसतावादी समाजवाद की कल्पना उन्होंने की थी, वो ऐसा लैटिन भी नहीं कर पाए। ऐसा विश्व के दिग्गज कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता, कोई दूसरे नेता कर नहीं पाए। समाज के हर वर्ग को उचित न्याय मिले और जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, उससे कोई भी वंचित ना रहे। जैसे कि शिक्षा का अधिकार, जैसे कि समानता का अधिकार, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, सारे अधिकारों को एक साथ देने का उन्होंने प्रोविज़न किया। इतना शानदार, जो मुझे लगता नहीं, मैं बिल्कुल इसमें अनडाउटली हूँ, कोई संदेह ही नहीं है कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे शक्तिशाली संविधान है। इसलिए हम सबसे शक्तिशाली डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाते हैं, प्रजातांत्रिक देश चलाते हैं। आज भी हमारे प्रजा के पास उन्होंने अधिकारों को इतना निहित किया कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट की कीमत है, सेम वही राजीव त्यागी की वोट की कीमत है, वो एक मजदूर की भी वोट की कीमत है, उसको भी बराबर, अगर मैं अपना नेता चुनता हूँ तो उसको बराबर मान्यता दी गई है। तो इससे बड़ा अधिकार और क्या हो सकता है जो उन्होंने संविधान, समानता का जिसको हम कहते हैं, राइट टू इक्वलिटी, हर नागरिक समान है। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर जिस राष्ट्रवाद की उन्होंने जो अवधारणा रखी, तो मेरे मायने में उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर एक समतावादी, एक समाजवादी राष्ट्र का निर्माण करें, जिसमें किसी जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय के लिए कोई जगह ना हो, केवल राष्ट्रवाद के लिए जगह हो। तभी विकसित भारत का सपना पूरा होगा। और यही आदरणीय श्रद्धेय अंबेडकर जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे वेंकटेश्वरा के कुलाधिपति डॉक्टर राजीव त्यागी जी, और राजीव त्यागी जी बता रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को किसी जाति विशेष में नहीं बांटा सकता, वो सबके थे, सबकी चिंता होनी चाहिए, और उनका व्यक्तित्व था, बहुत महान व्यक्तित्व था। उन्होंने इस अवसर पर उन्हें सशक्त नमन करते हुए कहा कि जो शिक्षा की ज्योत उन्होंने जलाई थी, उसी ज्योत को वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय उनके सपनों को साकार करने में लगाया। बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय चौधरी महेंद्र सिंह।